तो पूरा देश ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने जा रहा है और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इसी तरीके से कुछ इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में यहां पर तमाम सांसद और जो गणमान्य अतिथि बुलाए गए हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगी, उपराष्ट्रपति होंगे, इसके अलावा तमाम मंत्री होंगे और यहीं पर 12 बजे, जी हां 12 बजे घंटा बजेगा और जीएसटी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। कुछ ऐसी तस्वीर आपको नजर आने जा रही है। इसी तरीके से यहां पर मेहमान होंगे। तो ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस खबर से जुड़ी जो बड़ी बातें हैं वो बताने के लिए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, शुक्रिया अखिलेश, क्योंकि अब आपको बता दें 9 बज चुके हैं, 3 घंटे का इंतजार है और 3 घंटे बाद रात 12 बजे घंटा बजाया जाएगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से और रात 12 बजे से एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। 17 अनगिनत टैक्सेस से आजादी मिलेगी। रात 10:55 पर मेहमान संसद भवन में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जो कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। 11:02 पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का संबोधन होगा। जो कार्यक्रम है उसके बाद राष्ट्रपति का भी संबोधन होगा। उसके बाद आपको बता दें 11:10 पर एक फिल्म बनाई गई है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जीएसटी पर। ये 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, वो दिखाई जाएगी 11:10 पर। उसके बाद 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। पहले प्रधानमंत्री का भाषण होगा, उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी भाषण होना है। रात 11:45 पर 11:15 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण होगा। लेकिन अखिलेश, 3 घंटे पहले बदलाव भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हो रही है उसमें रासायनिक खाद पर जो 12% के स्लैब में रखे गया था रासायनिक खाद, उसको अब 5% में कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैक्टर के पुर्जों पर अब 28% की जगह 18% जीएसटी, यानी कि पहले 28% के स्लैब में रखा गया था ट्रैक्टर के पुर्जों को, उसको अब 18% के स्लैब में रखा गया। आपको बता दें जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ 35 सदस्य हैं और साथ ही अरुण जेटली है। और अखिलेश, 3 घंटे बाद जो है ये रोल आउट होना है, लेकिन उससे पहले भी बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल अमन, और अपने दर्शकों को जरा बताते हैं पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है किस तरह की तस्वीर आपको वहां पर नजर आएगी। देखिए कुछ ऐसा ही है, पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है कुछ ऐसा ही है और यहां पर आपको बता दें कि मंच पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, इसके अलावा आपको बता दें उपराष्ट्रपति भी होंगे, वित्त मंत्री होंगे और यही नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। वित्त मंत्री भी होंगे, सांसद होंगे और आपको बता दें इसके अलावा कई गणमान्य अतिथि हैं जो देश की नामचीन हस्तियां हैं, उन्हें भी यहां पर बुलाया गया है। तो 12 बजे रात में यहां पर ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा जीएसटी और यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने जा रहा है क्योंकि यह ऐतिहासिक लम्हा है देश के लिए। कहा यही जा रहा है कि जीएसटी एक ऐसी कर प्रणाली है जिसके जरिए आपको तमाम तरह के जो अनगिनत टैक्स लगते हैं उससे आजादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अब संसद में किस तरह की स्थिति है, कैसे संसद को दुल्हन की तरह इस वक्त सजा दिया गया है, आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी आशीष सिंह की एक रिपोर्ट। भारत की टैक्स व्यवस्था के इतिहास के पन्नों को बदलने की खूबसूरत तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए संसद भवन को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे संसद भवन में खास तौर पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अमूमन इस तरह की व्यवस्था 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम देखते हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज इस जलसे का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम पार्टियों के तमाम दलों को सरकार की तरफ से न्योता दिया गया। विपक्ष की पार्टियां कई इसको बॉयकॉट भी कर रही हैं, लेकिन यहां पर वित्त मंत्री का भाषण होगा, प्रधानमंत्री का भाषण होगा, राष्ट्रपति का भाषण होगा। ठीक 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी घंटा बजाएंगे और देश में एक देश एक टैक्स के मोटो के साथ जीएसटी लागू हो जाएगा। सभी को इंतजार है। यहाँ पर बड़े बड़े सभी जो इंपॉर्टेंट और स्पेशल गेस्ट्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट, वो सभी यहाँ पर आएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद होंगे, राष्ट्रपति यहाँ मौजूद होंगे, वित्त मंत्री यहाँ मौजूद होंगे और सभी की उपस्थिति में, हालांकि विपक्ष ने बॉयकॉट किया है, इस सजे हुए दुल्हन जैसी इमारत भारत के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो क्या आर्थिक मोर्चे पर वाकई एक बहुत बड़ा ये कदम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इससे भारत की किस्मत बदलने जा रही है, भाग्य बदलने जा रहा है। इतना बड़ा क्या वाकई बदलाव होगा जो ये भव्य कार्यक्रम भी होने जा रहा है, जिस अंदाज में जीएसटी को लॉन्च किया जा रहा है? आपको एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। रात को 12 बजे पार्लियामेंट में
भारत के भाग्य के एक नई दिशा के द्वार वहां खुलने वाले हैं। अपने गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भाग्य खोलने वाले जिस फैसले का जिक्र किया है वो वही जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की नई व्यवस्था है, जिसे आर्थिक सुधारों की दिशा में मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जीएसटी को मोदी के उन विरोधियों के लिए भी करारे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जो आर्थिक सुधारों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। हाल ही में लंदन से छपने वाली द इकोनॉमिस्ट नाम की मैगजीन में एक लेख छपा जिसमें लिखा गया कि जीएसटी जटिल और लाल फीताशाही बढ़ाने वाला कानून है और इस वजह से वो कारगर नहीं हो पाएगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। पहले क्या होता था कि केंद्र एक टैक्स लगाता था, फिर राज्य एक टैक्स लगाता था, फिर म्युनिसिपैलिटी पे एक टैक्स लगती थी और हर टैक्स लगने के बाद ऊपर वाला टैक्स उस पर लगता था, तो कैस्केड इफेक्ट इससे सुलझ जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है, ये मैं मानता हूँ। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी एबीपी न्यूज के कार्यक्रम जीएसटी शिखर सम्मेलन में अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया था। हर राज्य को जब कहा गया कि अपना अधिकार छोड़ो, तो उन्होंने कहा कि 2-3 विषय ऐसे हैं, जैसे एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और एक पोर्टेबल यानी पीने वाली शराब का, ये 2 अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे। और उस वक्त उसके ऊपर हम इंसिस्ट करते तो पूरी डील उसमें टूट जाती। जीएसटी यानी पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स की व्यवस्था की कल्पना सबसे पहले साल 2003 में की गई थी। उसके बाद यूपीए सरकार के वक्त वित्त मंत्री चिदम्बरम ने इसे कानून की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, जीएसटी कांग्रेस लाई थी, हमको 7 साल लगे थे काम सहमति बनाने की प्रयास में। उस समय संभव नहीं हो पाया था क्योंकि विरोध हुआ और खास तौर पे एक राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने इसको देश के विरोधी कहा और हमारा जो संघीय प्रणाली है, संविधान है, उसके विरुद्ध बताया, श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जीएसटी को लाने में नाकाम रही कांग्रेस भले ही उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी उसे मोदी ने कर दिखाया। सूत्रों के मुताबिक यूपीए सरकार के दौरान जीएसटी पर आम सहमति नहीं बन पाने की एक बड़ी वजह मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े राज्यों का कुछ अहम मुद्दों पर विरोध था। राज्यों का तर्क था कि जीएसटी लागू होने के बाद उनकी आमदनी में कमी आएगी। यूपीए सरकार के दौरान नवंबर 2013 में जीएसटी पर आखिरी बैठक के दौरान कई राज्य 4 मुद्दों पर खास तौर पर अड़े रहे। ये मांगी थी पेट्रोलियम, शराब और चुंगी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। इसके अलावा राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए राज्य केंद्र से गारंटी चाहते थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की इन मांगों पर उस समय की यूपीए सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था। इस वजह से उस दौरान जीएसटी पर आम राय नहीं बन पाई थी। साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भी राज्य अपनी उन मांगों पर कायम थे, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी इन मांगों पर नरम रवैया अपनाया। हर राज्य को जब कहा गया कि अपना अधिकार छोड़ो, तो उन्होंने कहा कि 2-3 विषय ऐसे हैं, जैसे एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और एक पोर्टेबल यानी पीने वाली शराब का, ये 2 अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे। और उस वक्त उसके ऊपर हम इंसिस्ट करते तो पूरी डील उसमें टूट जाती। जीएसटी को लागू करवाकर मोदी सरकार ने ये साफ संकेत दे दिया कि आर्थिक सुधारों के मामले में वो बड़े कदम लेने से पीछे नहीं हटेगी। इसकी दूसरी मिसाल है एयर इंडिया में विनिवेश का फैसला। एयर इंडिया का जो विनिवेश होगा उसमें पहला प्रभाव होगा कि सरकार का खर्चा जो एयर इंडिया पर है, जिस हर साल वो जो लॉस उसको भुगतान कर रही है, वो कम होगा। मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में देश की विकास दर यानी जीडीपी 7% से ज्यादा पर रही। हालांकि इसके बावजूद उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन अब कुछ कड़े फैसलों के साथ मोदी सरकार अपने विरोधियों का मुंह बंद करने की तैयारी कर चुकी है। तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल को अब मेहमानों का इंतजार है। कुछ ही देर के बाद यह भव्य कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ठीक 12 बजे, रात के 12 बजे घंटा बजेगा और जीएसटी लॉन्च हो जाएगा। ऐसे में हमारे दर्शकों के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जीएसटी से आपको क्या फायदे होने जा रहे हैं। 8 बड़े फायदे जो जीएसटी से आपको होंगे, सिर्फ 2 मिनट में देखिए।
देश भर में 17 टैक्स की बजाय सिर्फ एक टैक्स लगेगा। पहले केंद्र और राज्य सरकारों के 17 अलग अलग टैक्स भरने होते थे। जीएसटी में टैक्स के 4 स्लैब हैं। देश की 81% चीजें 0 से 18% के दायरे में आएंगी। इसमें कई चीजें सस्ती होंगी तो कुछ चीजें थोड़ी महंगी भी होंगी। कल से देश भर में सामान की कीमत एक ही होगी, यानी कि आप बिस्किट दिल्ली से खरीदें या बिहार से, उस पर एक ही एमआरपी होगा। इससे कई राज्यों में व्यापार करने वालों को फायदा होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई जीएसटी के नाम पर आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे मांगे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। जीएसटी में छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। 20 लाख तक सालाना कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। 75 लाख तक बिजनेस करने वालों के लिए भी सरकार ने कंपोजिशन स्कीम दी है, जिसमें एक मुश्त 1, 2 और 5% टैक्स ही भरना पड़ेगा। व्यापारियों को जीएसटी में टैक्स भरने, रिफंड लेने में आसानी होगी। पहले दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे, अब व्यापारियों को हर महीने 1 और साल का 1, यानी कि कुल मिलाकर 13 फॉर्म भरने होंगे। जीएसटी से टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब व्यापारियों के लिए टैक्स की चोरी करना मुश्किल और सरकार के लिए चोरी पकड़ना आसान हो जाएगा। पकड़े जाने पर सजा बेहद कड़ी होगी। जीएसटी में टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि कच्चे माल पर जो टैक्स व्यापारी ने चुका दिया, आगे सामान बनाने पर बढ़ी हुई रकम नहीं, लागत पर ही टैक्स लगेगा। अगर 100 रुपए के कच्चे माल पर 12% टैक्स दे दिया तो सामान बनने के बाद 100 पर ही टैक्स लगेगा, 112 पर नहीं। इससे सामान की कीमत कम रहेगी और ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा, सस्ता सामान मिलेगा। जीएसटी लागू होने के बाद नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का दावा है कि लागू होते ही 1 लाख नौकरियां और अगले 3 महीने में 50,000 नौकरियों के मौके बढ़ेंगे। जीएसटी लागू होने से पहले ही टैक्स और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने जीएसटी के लिए भर्ती भी शुरू कर दी है। जीएसटी से देश को 2% जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार को उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, जिससे फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे जीडीपी 2% तक बढ़ सकती है। जीएसटी लागू होने के बाद सब कुछ कागजों में होगा, इसलिए सरकार को टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, जिससे देश का राजस्व बढ़ेगा। व्यापार में ईमानदारी से हम लोग असेस करें, एक एक्सप्रेशन हम लोग सुनते थे कि इतना कच्चे का है, इतना पक्के का है। हाँ। जीएसटी के बाद इसके ऊपर भी एक रुकावट आती है। तो जीएसटी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से करीब 2.5 घंटे के बाद जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा। ऐसे में जाहिर तौर पर आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर क्या कुछ बदलने जा रहा है जीएसटी से, देश में क्या बड़ा बदलाव आएगा जीएसटी से। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रात के 12 बजते ही देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा। तो सवाल यह है कि आधी रात को जीएसटी लागू होने के फौरन बाद इसका कहां-कहां और कितना असर पड़ेगा। जीएसटी लागू होते ही आधी रात को ही 5 बड़ी जगहों पर इसका असर फौरन हो जाएगा। ये 5 जगहें हैं: रेस्टोरेंट, टैक्सी, एयरपोर्ट, होटल और ऑनलाइन शॉपिंग। क्या होगा अगर आज रात में किसी रेस्टोरेंट में डिनर के बिल की पेमेंट रात 12 बजे के बाद करूं? खाना खाते खाते रात के अगर 12 बज गए और उसके बाद आपने बिल बनवाया तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि इस पर 0.5% कम टैक्स लगेगा। इसे आप यूं समझिए, जीएसटी से पहले 1000 रुपए के खाने के बिल पर 18.5% की दर से 185 रुपए का टैक्स लगता, यानी आपको 1185 रुपए देने पड़ते। लेकिन जीएसटी के बाद आपको 180 रुपए टैक्स लगेगा, जिससे आपको 1180 रुपए का ही बिल देना होगा, यानी 5 रुपए की बचत। हालांकि सर्विस चार्ज पहले की तरह ही लगता रहेगा। अगर मैं कैब की बुकिंग रात 12 बजे के बाद करता हूं तो जीएसटी मेरे कैब के बिल पर क्या असर डालेगा?
अगर आपने रात 12 बजे के बाद ओला, उबर या ऐसी ही किसी दूसरी कैब सर्विस से बुकिंग कराई है तो जीएसटी आपके लिए फायदेमंद होगा। कैसे, आपको बताते हैं। जीएसटी से पहले 400 रुपए के बिल पर आपको 6% के हिसाब से 24 रुपए का टैक्स लगता था, यानी 424 रुपए देने होते थे। लेकिन आज आधी रात के बाद 5% के हिसाब से 20 रुपए ही टैक्स लगेगा, यानी आपको टैक्सी का बिल 420 रुपए देना होगा। अगर मैं आज रात 12 बजे के बाद हवाई जहाज का टिकट लेता हूं तो फायदा होगा या नुकसान? आधी रात के बाद हवाई टिकट लेना इकोनॉमी क्लास के लिए सस्ता और बिजनेस क्लास के लिए महंगा हो जाएगा। इकोनॉमी क्लास की टिकट 5,000 रुपए की है तो उस पर अभी 6% टैक्स के साथ आपको 5,300 रुपए देने होते थे, लेकिन जीएसटी के बाद 5% टैक्स के साथ आपको 5,250 रुपए देने होंगे। बिजनेस क्लास का टिकट अगर 20,000 रुपए का है तो अभी आपको 9% टैक्स के साथ 21,800 रुपए देने होते थे, लेकिन आज आधी रात के बाद यही 20,000 रुपए का टिकट आपको 12% टैक्स के साथ 22,400 रुपए का पड़ेगा। मैं जिस होटल में रुका हूं वहां से अगर रात के 12 बजे चेकआउट करूं तो जीएसटी पर क्या असर होगा? आज आधी रात के बाद होटल में रुकना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद इस पर टैक्स बढ़ने वाला है। मान लीजिए आप जिस होटल में रुके उसका किराया 3,000 रुपए प्रतिदिन है। जीएसटी से पहले 15% टैक्स के हिसाब से आपका बिल बनता 3,450 रुपए का, लेकिन जीएसटी के बाद इसी कमरे के लिए आपको 3,600 रुपए देने होंगे, यानी 150 रुपए ज्यादा। 3 और 5 स्टार होटल तो और महंगे हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 8,000 रुपए वाला कमरा लिया है तो जीएसटी से पहले 15% सर्विस टैक्स और करीब 5% लग्जरी टैक्स के साथ बिल बनता था करीब 9,600 रुपए, लेकिन जीएसटी के बाद अब इस कमरे के लिए आपको 28% टैक्स के हिसाब से 10,240 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर आपने एडवांस पेमेंट देकर कमरा बुक किया है तब आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। वहीं 1,000 रुपए प्रतिदिन वाले कमरों को जीएसटी के तहत छूट मिली है। तो टैक्स सुधार की दिशा में आज की रात मील का पत्थर साबित होगी। और ये देखिए, ये पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल, जिसे इंतजार तमाम मेहमानों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर से लेकर तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, यहां पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद रात 12 बजे आधिकारिक तौर पर जीएसटी लॉन्च हो जाएगा। जी हां, इसका इंतजार किया जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि 10:55 पर संसद की कार्यवाही शुरू होगी। यह जो विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, तो इससे जुड़ी खबर, हर अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी बातों के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी अमन के पास। शुक्रिया अखिलेश। 2.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया, 9:30 हो चुके हैं। 2.5 घंटे बाद अनगिनत टैक्स से आजादी मिलने जा रही है और इसके लिए एक जश्न आज मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। देखिए, 2.5 घंटे बाद लागू होगा एक देश एक टैक्स। कार्यक्रम यह रहेगा कि रात 10:55 पर मेहमान संसद भवन में पहुंचेंगे। अलग अलग गणमान्य लोगों को भी यहां पर बुलाया गया है। 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, उसके बाद राष्ट्रपति 11:15 बजे उनका भाषण होगा और फिर 12 बजे घंटा बजाकर इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि अब से देश में जीएसटी लागू हो गया है। रात 12 बजे घंटा बजाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 100 नामचीन हस्तियों को आज बुलाया गया। ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अखिलेश। शुक्रिया अमन। और देखिए, जीएसटी को लेकर तमाम तरह की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। आमतौर पर बाजार में जो माहौल आप दिवाली के मौके पर देखते थे, दशहरे पर देखते थे, वो आलम इन दिनों नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से कई जगहों पर बम्पर सेल है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं सामान की खरीदारी के लिए। हाउस होल्ड यूज का सामान खरीदा है, काफी अच्छे ऑफर्स थे तो इसलिए सामान खरीद लिया। आज सुन रहे हैं कि लास्ट डेट है तो छूट ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सकती है वो मिल रही है। खाने पीने की चीजों पर है और ये लगेज वगैरह पर काफी छूट है। यहाँ भी एसी लिया है, ये बता रहे हैं कि आपको 2-2.5 हजार की छूट मिल गई है, इसलिए हमने फिर एसी ले लिया। मैंने सैमसंग का इन्वर्टर एसी लिया है। क्या कुछ छूट मिली है? 2200 रुपए का डिस्काउंट मिला है। LED 43 इंची की डिस्काउंट मिला है, लगभग 9,000 रुपए। मैं LCD देख रही हूँ अपने बच्चे के लिए, ये 1 लाख का है, 86 में मिल रहा है।
आगरा में जीएसटी लागू होने से पहले शोरूम और मॉल में एसी फ्रीज टीवी पर भारी छूट की वजह से जबरदस्त भीड़ है। यही हाल इलाहाबाद में भी है। आखिरी दिन दोपहर से ही बाजारों में रौनक हो गई। रात में 12 बजे के बाद जीएसटी लगना है तो लोग कल लेने के बजाय आज ही ले लें और कुछ पैसे बच जाएंगे हमारे। 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि आज ही जाके शॉपिंग कर लेनी, तो कल महंगे हो सकते हैं सामान। गाजियाबाद में स्टॉक क्लियर करने के लिए शोरूम ने स्कीम निकाली है। 70% तक डिस्काउंट लगा दिया। वजह सामानों पर दोबारा प्राइस टैक्स से लेकर टैक्स भरने में दिक्कत हो जाएगी। पुराना कपड़ा जो हमने खरीदा है वो पुराने टैक्सों पे खरीदा हुआ है। अब उसी को हम अगर नए टैक्स पे बेचेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तो इसकी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अभी निकल जाए। जैसे हमने वहाँ 70% तक का डिस्काउंट लगाया हुआ है इसलिए। जोधपुर में भी पूछने पर पता चला कि लोगों के मन में डर है कि पता नहीं क्या महंगा हो जाए, इसलिए शॉपिंग मॉल से लेकर बाजारों में लोग शॉपिंग कर रहे हैं। मैं भी वही देखने आई कि जीएसटी के कारण कितना मतलब सामान कुछ छूट पे मिल रहा है या महंगा होगा, क्या होगा, जो भी हो अब लेना तो है ही है। कुछ चाहते हैं कि अगर सस्ता मिल जाए तो स्टॉक कर लें। फरीदाबाद से लेकर वाराणसी तक शहर दर शहर बाजार में त्योहारों जैसी रौनक दिख रही है। जो भी कस्टमर परचेसिंग कर रहे हैं, जैसे इस समय हर दुकानों पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई त्यौहार या कोई ऐसा एक चीज आ गया हो, जैसे कि धनतेरस के दिन हम लोग माल बेचते हैं उस तरह हर दुकानों पे माल बिक रहा है। दरअसल इन ऑफर्स की भरमार इसलिए आई है क्योंकि कंपनियों और कारोबारियों को लग रहा है कि जीएसटी आने के बाद भी पुराना सामान बेचा तो उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और ये पैसा उनकी जेब से ही जाएगा। इसलिए अपना मुनाफा कम करके पुराने स्टॉक को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं। इसका एक पर्टिकुलर वजह यह है कि जितने भी गुड्स जो है वो पुराने अगर है 6 महीने से ज़्यादा पुराना स्टॉक है तो उसका इनपुट क्रेडिट ट्रेडर्स आगे पास ऑन नहीं कर पाएंगे, तो वो चाहते हैं कि उनके गुड्स जल्दी क्लियर हो जाए। यही नहीं, बिग बाजार जैसे बड़े रिटेल स्टोर रात 12 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। जीएसटी मुहूर्त शॉपिंग ऑफर रहेगा। हम जीएसटी को काफ़ी सालों से कल्पना करें कि जीएसटी आएगी इंडिया में। मैं समझता हूँ जो प्राइस में बदलाव आएंगे उनको हम दिखाना चाहते हैं आज कि ये चीज़ों में प्राइसेस बदलेंगे आगे जाके, और आज से हम लोग कम कर रहे हैं। तो हमने भी आज रात को एक प्रोग्राम मुहूर्त शॉपिंग का 12 से 2 का रखा है कि लोग कस्टमर आइए, जीएसटी के नए प्राइजेस देखिए और हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए हम उनको और भी बोनस उनके वॉलेट में कुछ पैसे दे रहे हैं, 300 रुपया 1000 रुपये की शॉपिंग पे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर जीएसटी का क्या असर पड़ने जा रहा है। यानी जो आपका बजट है, घर का बजट, वो जीएसटी से कैसे प्रभावित होगा। आपकी जो तनख्वाह है उसके हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरा गणित क्या है, समझिए। जीएसटी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा या फिर उसे राहत मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम 4 परिवारों की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब करेंगे। इनमें से पहले परिवार की आमदनी महीने की 50,000 रुपए है, दूसरे परिवार की 80,000, तीसरे परिवार की 2.25 लाख रुपए महीना आमदनी है। दिल्ली में महरौली के रहने वाली किरण अग्रवाल अपने पति के साथ मिलकर इस छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर को चलाती हैं। आमदनी करीब 50,000 रुपए महीना है। जीएसटी से किरण क्यों चिंतित हैं, ये बताने से पहले आपको 50,000 रुपए महीने की आमदनी वाले एक परिवार के खर्चों को और उस पर जीएसटी के असर को समझना होगा। 50,000 की आमदनी वाले परिवार के करीब 25,000 रुपए घर की ईएमआई, दवाइयां, बीमा, मोबाइल और इंटरनेट के बिल में चले जाते हैं। जीएसटी के बाद इसमें 750 रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। गाड़ी की ईएमआई 5500 रुपए से घटकर 5,335 रुपए हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई 5,000 रुपए से बढ़कर 5,100 रुपए हो जाएगी। मनोरंजन में खर्च होने वाले 2,400 रुपयों में करीब 100 रुपए की कमी हो जाएगी। राशन में खर्च होने वाले 2,850 रुपए में करीब 50 रुपए कम हो जाएंगे। 500 रुपए के दूसरे खर्चे भी करीब 50 रुपए कम हो जाएंगे। 50,000 रुपए महीने की आमदनी वाली किरण अग्रवाल का मौजूदा खर्चा करीब 30,000 का है, वो भी तब जब इन्हें ना तो किराया देना है, ना ही घर की ईएमआई और ना ही गाड़ी की ईएमआई। किरण इसलिए फिक्रमंद हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, लोन, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, मोबाइल बिल और इंटरनेट सब महंगे होने वाले हैं। डिजिटल के लिए तो इंटरनेट को इनको बिल्कुल सस्ता करना चाहिए, इन्होंने वो ही महंगा कर दिया, इंटरनेट ही महंगा कर दिया। मेरे को अपनी शॉप पे लैपटॉप भी लेके बैठना पड़ेगा, स्वैप मशीन भी लेनी पड़ेगी, पेटीएम कह रहे हैं वो सब भी करना पड़ेगा। जब यही चीज इतनी महंगी, मैं क्या कमाऊंगी और क्या खाऊंगी और क्या मैं अपने बच्चे पालूंगी। डॉक्टर संजय शुक्ला छत्तीसगढ़ में रायपुर के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हैं।
महीने का वेतन करीब 80,000 रुपए है। आपको इनकी फिक्र बताएं, उससे पहले इतनी ही आमदनी वाले घरों का औसत खर्च कितना होता है, ये आपको बताते हैं। 80,000 रुपए महीना कमाने वाले परिवार पर भी कुछ ऐसा ही असर पड़ेगा। घर का लोन, दवाइयाँ, बीमा, मोबाइल बिल और इंटरनेट बिल पर खर्चा करीब 39,500 से बढ़कर 40,685 रुपए हो जाएगा। इनके पास जो गाड़ी है उसके लोन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, यानी 9500 ही रहेगा। बच्चों की पढ़ाई 10,000 से बढ़कर 10,200 हो जाएगी। मनोरंजन पर खर्च 8,500 से घटकर 8160 रुपए हो जाएंगे। घर के राशन का खर्च 4,500 से 50 रुपए घटकर 4,450 रुपए हो जाएगा, जबकि दूसरे खर्चे 700 से घटकर 662 रुपए हो जाएंगे। यानी जीएसटी से पहले इनके परिवार का खर्चा 72,700 रुपए था, जो जीएसटी के बाद बढ़कर करीब 73,657 रुपए का हो जाएगा। 80,000 रुपए की आमदनी वाले डॉक्टर संजय शुक्ला कहते हैं कि सेवाओं पर टैक्स बढ़ने के बाद अब उन्हें खर्चे से पहले सोचना पड़ेगा। परिवार की इच्छा के लिए हर संडे हॉलीडेज में हम आउटिंग में जाते थे, अब उसमें हमको कटौती करनी पड़ेगी। बच्चों की इच्छा होती थी कि ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड जूते पहने, है ना, उसमें हमको कटौती करनी पड़ेगी। मुंबई के दहिसर इलाके में रहने वाले ये हैं सीएच जोशी। रिटायर्ड हैं, बेटा बहू नौकरी करते हैं। परिवार की आमदनी करीब 2.25 लाख रुपए महीने की है। जीएसटी पर इनका क्या सोचना है, ये जानने से पहले 2.25 लाख रुपए आमदनी वाले एक परिवार का खर्चा और इस पर जीएसटी का असर देख लेते हैं। अमूमन ऐसे परिवार में घर की ईएमआई, दवाइयाँ, बीमा, मोबाइल और इंटरनेट बिल का खर्चा करीब 72,500 रुपए का है। जीएसटी के बाद ये बढ़कर 74,675 रुपए हो जाएगा। गाड़ी की ईएमआई 13,500 से घटकर 12,150 हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा 30,000 से बढ़कर 30,600 रुपए का हो जाएगा। मनोरंजन का खर्चा 12,500 से घटकर 12,000 हो जाएगा। ब्रांडेड कपड़ों, जूतों, परफ्यूम पर खर्चा 9,500 से बढ़कर करीब 10,000 रुपए हो जाएगा, जबकि राशन का खर्चा 6800 रुपए से घटकर करीब 6,735 रुपए हो जाएगा। दूसरे खर्चे 1,400 से बढ़कर 1,623 रुपए हो जाएंगे। यानी जीएसटी से पहले खर्चा 1,46,200 का, जबकि जीएसटी के बाद खर्चा 1,47,853 रुपए का। 2.25 लाख की आमदनी वाले जोशी परिवार का 60,000 रुपया घर की ईएमआई और करीब 50,000 रुपया घर का खर्चा चलाने में जाता है। जीएसटी से खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन तब भी जोशी परिवार इससे खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे आम आदमी को सहूलियत मिलने वाली है। 80% आइटम कम रेट में है, थोड़ी बची खुची 19% आइटम ही खाली हाई रेट में पहुंच जा रही है। इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर फायदा होना ही चाहिए आम आदमी को। यानी कुल मिलाकर जीएसटी आने के बाद अलग अलग आमदनी वाले परिवारों के खर्चों में बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये अभी सिर्फ अनुमान भर है, क्योंकि असल असर का पता तो महीने भर बाद ही लगेगा। दिल्ली से रत्ना शुक्ला आनंद के साथ मुंबई से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो अब से करीब 2 घंटे के बाद जीएसटी लागू हो जाएगा और इस देश को अनगिनत टैक्स से आजादी मिल जाएगी। एक देश एक टैक्स। एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ही देर के बाद संसद के इस विशेष सत्र की शुरुआत हो जाएगी। ठीक रात के 12 बजे घंटा बजेगा, जीएसटी आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो जाएगा। और आखिरी वक्त में कुछ निर्णय भी लिए गए, महत्वपूर्ण निर्णय, उसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले जरा देखिए संसद भवन को किस तरीके से दुल्हन की तरह सजकर तैयार। इंतजार खास मेहमानों का, अतिथियों का। वो यहां पर आएंगे, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे। ऐतिहासिक लम्हा है ये, ऐतिहासिक मौका। ठीक रात के 12 बजे जीएसटी लॉन्च होगा। और आपको बता दें कि ऐन पहले जीएसटी लागू होने के ऐन पहले कुछ जो कटौतियां की गई हैं दरों में, जीएसटी के दरों में, उनमें महत्वपूर्ण 2 हैं। एक तो रासायनिक खाद की दरों में कटौती की गई और दूसरी कटौती ट्रैक्टर के कलपुर्जों की पर जो जीएसटी लगाया गया था उसकी दरों में। इस बाबत क्या कुछ कहना है वित्त मंत्री अरुण जेटली का, आपको सुनवाते हैं। आज जीएसटी काउंसिल की 18वीं बैठक थी और इस बैठक के बाद काउंसिल का डिनर है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल होंगे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ। और कुछ नियम ऐसे थे जो नए बनाने थे कल से जीएसटी लागू करने की दृष्टि से। उन नियमों को काउंसिल ने अपनी स्वीकृति दी है। इसके अलावा केवल एक विषय
जो कई राज्यों की तरफ से उठा था कि जो फर्टिलाइजर पर जीएसटी प्रपोज्ड है उससे कहीं फर्टिलाइजर की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि ना हो जाए, और इसलिए जो पहले रेट तय किया था वो 12% था। इसके खिलाफ कई रिप्रेजेंटेशंस आई थी जो काउंसिल ने कंसिडर की। मौजूदा रेट कितना है, हर राज्य में कितना असर पड़ता है, क्योंकि कुछ राज्यों ने उस पर कम रेट रखा हुआ था, और उस सब को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया कि फर्टिलाइजर का ऊपर जीएसटी जो रहेगा वो 5% रहेगा, 12% नहीं रहेगा। ये आज काउंसिल की मीटिंग का महत्वपूर्ण निर्णय था। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को आपने सुना। रासायनिक खाद पर टैक्स 12 की बजाय 5% अब लगेगा। जीएसटी की दरों में कुछ संशोधन। जेटली के साथ आपको बताते हैं, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी अरुण जेटली के साथ, उसमें निर्णय लिया गया है रासायनिक खाद पर भी। और क्यों लिया गया यह फैसला, यह एक बड़ा सवाल है, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। इनसे अब मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। प्रदीप जी, आप ही से मेरा यह सवाल है, जीएसटी लागू होने के ऐन पहले इस फैसले का क्या मतलब, सरकार यह आकलन पहले क्यों नहीं कर पाई? नहीं, देखिए, एक तो राज्यों का दबाव, दूसरा सरकार की लगातार कोशिश ये है, प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करना है। तो आमदनी दुगना करने का एक तरीका ये भी है कि उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको आप घटाएं। एमएसपी बढ़ाने की आपकी एक सीमा है, उसके बाद अगर बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशनरी होगी, उपभोक्ता के लिए को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर खाद के दाम, बुआई का समय आ गया है, धान की रोपाई का समय आ गया है, इस समय अगर खाद का दाम बढ़ जाता है तो जो माहौल इस समय देश भर में बना हुआ है किसानों की आत्महत्या को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर, उसमें राजनीतिक नुकसान भी होगा, आर्थिक नुकसान तो होगा ही। तो इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये काउंसिल ने जीएसटी लागू होने से पहले अपनी आखिरी बैठक, बिल्कुल आखिरी वक्त में जो ये फैसला लिया गया, इसे कहीं विपक्ष के उन आरोपों को तो दम नहीं मिल जाएगा कि कहीं जल्दबाजी में जीएसटी लागू कर रही है सरकार? जी नहीं, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो इसको लागू करना ही था। और ये मुझे नहीं लगता है कि सरकार भी दावा कर रही है कि इसमें एकदम स्मूथ ट्रांजिशन होगा, सीमलेस ट्रांजिशन होगा और कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें आएंगी, काफ़ी दिक्कतें आएंगी। कुछ दिक्कतें जो है वो उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कुछ जो है वो जेन्युइन है। लेकिन कोई भी इस किस्म का अगर आप रिफॉर्म इनिशिएटिव ले, सुधार लाएं, उसमें डिसरप्शन होना होगा ही, और उस डिसरप्शन को कोप करना, ये को कोप करने के लिए जो हमें पेशेंस रखना चाहिए वो जरूरी है। चलिए कंचन जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, बाकी मेहमानों का भी मैं रुख करूंगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सिर्फ 2 घंटे का इंतजार, 2 घंटे के बाद घंटा बजेगा और जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा। एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।